हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था और चारों भी युद्ध जीता था। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। तो चलो देखते हैं बाबर ने कौन कौन से 4 युद्ध लड़ा था। तो सबसे पहला युद्ध लड़ा था बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसको हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा घाघरा का युद्ध और चौथा चंदेरी का युद्ध। इसको याद करने की एक ट्रिक है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। पान खा घर चल, पान खा घर चल, ये बाबर के चारों युद्ध को याद रखने की एक ट्रिक है। पान का संबंध है पानीपत से, खा का संबंध है खानवा के युद्ध से, घर का संबंध है घाघरा के युद्ध से और चल का संबंध है चंदेरी के युद्ध से। लेकिन ये वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता है। इसके आगे आप देखेंगे बाबर के युद्ध लड़े गए थे, उसमें क्या परिणाम रहा और हार के कारण क्या थे, कौन से सन में ये युद्ध हुआ और किसके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहला पान, जिसको याद रखने की ट्रिक है। पान मतलब पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध सन 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था और इसका परिणाम यह हुआ था कि इसमें बाबर जीत गया था। लेकिन इब्राहिम लोदी के हारने का जो कारण था, इब्राहिम लोदी इस वजह से हारा था क्योंकि उसके सेना में संगठन का अभाव था। इसके बाद अगला जो युद्ध आता है वो आता है खानवा का युद्ध, जिसे हम खास याद रखेंगे। इसे सन 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था और ये लड़ा गया था राणा सांगा के विरुद्ध में। राणा सांगा के विरुद्ध में ये युद्ध भी बाबर ने जीत लिया था। लेकिन बाबर के जीतने का कारण था तोमर ने साथ छोड़कर बाबर का साथ दे दिया था और राणा सांगा का साथ नहीं देने के कारण राणा सांगा हार गए थे। तीसरा युद्ध आता है चल से। चल का मतलब होता है चंदेरी का युद्ध, जो 21 जनवरी 1528 को ये लड़ा गया था राजपूतों के विरुद्ध, जिसमें नेतृत्व किया था मेदिनी राय ने। इसका परिणाम भी जीत ही रहा था, जिसमें बाबर जीत गया था। और इसमें जीत का जो कारण ये रहा था कि बाबर की सेना का रात भर में पहाड़ी को काट डालना। बाबर की सेना ने रात भर में पहाड़ी को काट दी और राजपूतों के ऊपर उन्हें अपनी जीत हासिल कर ली थी। चौथा जो युद्ध लड़ा गया था, जिसका संबंध हमने घर से रखे, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को बंगाल के शासक नुसरत शाह के विरुद्ध ये लड़ा गया था और इसका नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने। महमूद लोदी ने इसका नेतृत्व किए थे और ये भी बाबर ने जीत लिया था। तो पान खा और घर चल, पान खा और घर चल, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध, ये आपको याद रखना है। और ये युद्ध लगातार वर्षों में हुए थे, ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। 1526, 1527, 1528 और 1529। 1526 में पानीपत, उसके बाद खानवा 27 में, 28 में चंदेरी का और घाघरा का 29 में। चारों साल में 4 युद्ध बाबर ने जीत लिया था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी है, जिसमें सबसे पहला है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। बाबर का पूरा नाम था जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे, तो इनका पूरा नाम जो है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी को जन्म हुआ था और 26 दिसंबर को मृत्यु। इसके बाद ये मुगल वंश के संस्थापक थे, जिसका मूल मध्य जो था वो एशिया का था, मतलब वो मूल था मध्य एशिया से थे और ये मुगल वंश के संस्थापक भी थे। मुंबईयान नामक पद्म शैली, मुंबईयान नामक जो पद्य शैली है, इसके जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता कौन है, तो ये बाबर को माना जाता है। इसके बाद आता है पानीपत के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद दिल्ली में अधिकार और उसके उपरांत 1526 में मुगल वंश की इन्हें नींव रख दी थी। पानीपत का पहला युद्ध जैसे ही इन्होंने जीते तो दिल्ली में इनका अधिकार हो गया और उसके बाद 1526 में इन्हें मुगल वंश की नींव रख दी थी। इसके बाद अगला जो युद्ध था उसमें खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि इस प्रकार है। युद्ध के दौरान तोमर ने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और बाबर से जा मिले। इसमें इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया था। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और इस युद्ध में ही पहली बार उन्होंने धर्म युद्ध जिहाद का नारा दिया। जिहाद का जो नारा था वो बाबर के समय से आया है। इसी के साथ साथ गाजी अर्थात दानी की उपाधि भी इन्होंने यहाँ से ले ली थी। तो गाजी का अर्थ जो निकला है वो है दानी से है। इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी के युद्ध से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें चंदेरी का प्रसिद्ध दुर्ग मेदिनी राय के अधिकार में था। बाबर ने मेदिनी राय पर धावा बोला और 20 जनवरी 1528 को वह चंदेरी पहुंचा। मेदिनी राय 5000 राजपूतों के साथ किले का फाटक बंद कर दिए और नगर के सामने 230 फीट ऊंची चट्टान पर चंदेरी का दुर्ग बना हुआ था। तो ये कुछ उसके तथ्य थे। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में यह स्थान मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण भी रहा था। साथ ही साथ
बाबर ने मेदिनी राय के सामने जागीर लेकर किले को सौंप देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उसने संधि से मना कर दिया। इसी समय पूर्व से खबर मिली कि अफगानों ने शाही सेना को पराजित कर दिया है, जो लखनऊ छोड़कर कन्नौज लौटने के लिए विवश हो गई थी। इसी के साथ साथ इस समाचार को सुनकर बाबर घबरा नहीं, बल्कि उसने किले को घेरा जारी रखा और किले के पर चारों ओर से इतनी जोर से हमला किया कि राजपूतों ने निराश होकर जौहर किया और वीरता पूर्वक लड़कर सबके सबके सब वीरगति को प्राप्त हुए और किले पर बाबर का अधिकार हो गया। तो ये छोटी सी उसकी संबंधित एक कहानी थी, जिसमें चंदेरी के युद्ध में ये सारी चीजें घटनाएं घटी थी। इसी बीच 30 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी का भी निधन हुआ था, महाराणा सांगा का देहांत हो गया। निकट भविष्य में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान का सही आशा भी जाती रही। विद्रोह अफगान सरदार दबा गए और सन 1528 के अंत तक बाबर ने शांति का भी उपभोग कर लिया था। इसके बाद अगला युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, अफगानों को करारी शिकस्त दी। इसी के साथ साथ बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को भी परास्त कर दिया था। घाघरा के युद्ध की ये विशेषता कि यह जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। साथ ही साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा एवं हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर उसके साम्राज्य की संप्रभुता भी स्वीकार कर ली थी। नुसरत शाह ने बाबर को आश्वासन दिया था कि बाबर के शत्रुओं को अपने साम्राज्य में शरण नहीं देगा। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी हैं, जैसे कि अफगान उन पर्वतीय जनजातियों के लिए प्रचलित शब्द है जो न केवल अफगानिस्तान में बसती है बल्कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों में भी रहती है। साथ ही साथ इतिहास के आरंभ काल से ही भारत के साथ इस दुर्दंत जाति के संबंध मित्रता के भी रहे हैं और शत्रुता के भी रहे हैं। साथ ही साथ भारत की संपदा पर लुप्त होकर ये लोग व्यापारी और लुटेरे दोनों के रूप में भारत आते रहे हैं। साथ ही साथ सुल्तान महमूद गजनवी पहला अफगान सुल्तान था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला अफगान सुल्तान जो था वो महमूद गजनवी था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पहला अफगान सुल्तान था जिसने भारत में मुसलमान शासन की नींव रखी। तो मोहम्मद गोरी जिसने मुसलमान शासन की नींव रखी थी, ये पहला अफगानी था। दिल्ली ने जिन सुल्तानों को 1200 से 1526 तक यहाँ राज्य किया, वे सभी अफगान अथवा पठान पुकारे जाते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश तुर्की थे। केवल लोधी राजवंश के सुल्तान जो कि 1450 से 1526 तक वही असली पठान थे। पहले मुगल बादशाह बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में भारत से पठान शासन का अंत कर दिया था। शेरशाह सूरी ने दोबारा पठान राज्य स्थापित किया और पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीतकर अकबर ने उसे भी समाप्त कर दिया था। अकबर खान ने पहला अंग्ल अफगान युद्ध 1841 और 43 के दौरान अफगानों को संगठित कर अंग्रेजों के हमले का मुकाबला करने के लिए खास हिस्सा इसमें लिया था। तो ये थे बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपका हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। इसी प्रकार के हम छोटे छोटे से वीडियो महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।